अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि पंजाब यानी कि पीपीएससी में पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में वकीलों के लिए इस बार सीट्स निकाली हैं, ठीक है। और वो सीट्स भी 390 सीट्स निकाली हैं वकीलों के लिए, और उसका स्केल होगा 16, ठीक है। इस बारे में वीडियो होगी इंशाल्लाह, ठीक है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और हम कोशिश करें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के दौरान मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नीचे ये लिखा हुआ है कि ये केस नंबर है, ठीक है। फिर 390 पोस्ट हैं, जिसमें से 20 पोस्ट रिज़र्व्ड हैं मिनॉरिटी कोटा के लिए और 59 पोस्ट रिज़र्व्ड हैं वुमेन कोटा के लिए, ठीक है। अच्छा, ये रेगुलर बेस पर होंगी यानी कि परमानेंट जॉब्स होंगी, ठीक है। और द ग्रेजुएट्स, ठीक है, जिन्होंने 2 साल की जिनकी प्रैक्टिस होगी, लीगल प्रैक्टिस की होगी, वो लोग इसके एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे नोट लिखे हैं वो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट सर्टिफिकेट एग्जैक्ट डेट लिखी होनी चाहिए, किस वक्त शुरू किया और कब से कब तक किया, ठीक है। इस पर फ्रॉम वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फ्रॉम प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, ठीक है। उसके ऊपर उनके साइन होने चाहिए और फैक्सिंग रबर स्टैम्प होनी चाहिए, ठीक है, सेशन जज की, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंसर्न इन ओरिजिनल आल्सो हैविंग एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एज एन एडवोकेट इशूड बाय द पंजाब बार काउंसिल शैल बी submitted at the time of interview. Only practical experience is acceptable for this post. जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा सिर्फ वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड में है, मेल्स के लिए है 5.5 हाइट और चेस्ट होनी चाहिए 32 से 33.5 इंचेस। अच्छा, याद रखिएगा वो आगे भी इसमें पॉइंट आएगा, मैं उस वक्त भी आपको बता दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की चेस्ट की एक्सपेंशन है वो 1.5 इंचेस होनी चाहिए। अगर इससे किसी की 1.5 इंचेस से किसी की एक्सपेंशन कम होती है तो वो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको अपनी एक्सपेंशन बढ़ानी पड़ेगी। फीमेल्स के लिए है 5.2 हाइट, ठीक है। अच्छा, आपकी जो विजुअल स्टैंडर्ड है, आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 इन ईच आई विद और विदाउट ग्लासेस चल जाएगा, ठीक है। नियर विजन नॉट लेस देन J1 फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अच्छा, एज इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 से लेकर 32 साल तक की एज लिमिट है। अच्छा, ओनली फॉर इन सर्विस, जो ऑन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 18 से 45 साल, ठीक है। इन सर्विस कैंडिडेट्स 2 ईयर्स लीगल प्रैक्टिकल शेल नॉट बी रिक्वायर्ड, उनके लिए 2 ईयर की जो इन्होंने शुरू में कंडीशन लिखी हुई है कि 2 ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड नहीं है। इन सर्विस कैंडिडेट शेल हैव 5 ईयर सर्विस, उनके पास 5 ईयर के एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर लॉ ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, उसके बाद है रिमेनिंग प्री कंडीशंस। अच्छा, द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द एज शैल बी 1 जनवरी 2025। हाउएवर ऑल द other conditions for eligible will be determined on or before the closing date for receipt of application. Candidates will produce the original certificates at the time of his अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट या फिर इंटरव्यू के लिए जब वो आपको अथॉरिटीज़ कहेंगी तब आपने सबमिट करवाने होंगे। अच्छा, उसके बाद है डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब में किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सिलेबस के देख लेते हैं, सिलेबस में क्या है। अच्छा, इंग्लिश ऐसे होगा 50 नंबर का सब्जेक्टिव, उर्दू ऐसे होगा सब्जेक्टिव 50 नंबर का, और पाकिस्तान पर्सनल कोड 1860 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ऑब्जेक्टिव होगा उसका 100 मार्क्स का, ठीक है। वीवा वॉइस प्लस साइकोलॉजिकल असेसमेंट 150 का, यानी कि जिसको इंटरव्यू कहेंगे वो होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो टेस्ट है ना, इस वाले हिस्से में लिखा हुआ है कि जो टेस्ट है वो 2 तरह से होगा। 2 तरह से ऐसे होगा, एक पहला आपका 2 फेजेस में होगा। एक फ़ेज़ होगी फ़ेज़ 1। फ़ेज़ 1 के अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा MCQs बेस, वो होगा 100 मार्क्स का, उसका नाम है MCQs पेपर 3, ठीक है, वो होगा। और दूसरा फ़ेज़ होगा, वो दूसरे फ़ेज़ में उन लोगों को बुलाया जाएगा जो वो टेस्ट पास करके आए होंगे MCQs वाला। MCQs में पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए मिनिमम, ठीक है। 40% मार्क्स लेने के बाद जब आप पास कर जाएंगे फिर आपको सेकंड टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी। सेकंड टेस्ट में आपको इंग्लिश और उर्दू का ये ऐसे सब्जेक्टिव टेस्ट पास करना होगा। अच्छा, और आगे लिखा हुआ है कि हर मार्क, अगर इसमें MCQs में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आपने कोई एक आंसर गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। अच्छा, कैंडिडेट्स मस्ट ऑब्टेन फॉर, हर कैंडिडेट्स को हर पेपर में कम से कम 40 मार्क्स लेने होंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू के लिए आपको आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए, यानी कि आपको 50% मार्क्स लेने होंगे, ठीक है।
अच्छा, और फिर जिन्होंने 50% मार्क्स लिए होंगे, जिनका एग्रीगेट 50% बन रहा होगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसकी रेशियो होगी 1/5, यानी कि एक सीट के लिए 5 लोग बुलाए जाएंगे। अब 390 अगर लोग 390 पोस्ट हैं, तो अब उसका एस्टिमेट लगा लें कि उसको मल्टीप्लाई 5 कर लें, इतने लोगों को इन्वाइट किया जाएगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। और इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट के वक्त ही आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके भी जाने होंगे। फिज़िकल स्टैंडर्ड में आ जाती है बात। फिज़िकल स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन फिज़िकल स्टैंडर्ड अच्छा इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर अच्छा, वो कहते हैं आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब आपने अपने फिज़िकल स्टैंडर्ड के बारे में बताना होगा। अच्छा, बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और सर्विस हॉस्पिटल लाहौर और पुलिस हॉस्पिटल शैल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ यही हॉस्पिटल होंगे जिनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, किया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का डाटा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाउएवर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स इशूड विद इन 3 months prior टू द क्लोजिंग डेट ऑफ द शैल बी एक्सेप्ट। अच्छा, अगर कोई ऐसा आपने अभी रिसेंटली कोई मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवाया और उसको भी 3 मंथ नहीं हुए, फिर क्लोजिंग डेट से पहले उसको 3 मंथ नहीं होते पूरे, तो वो भी एप्लीकेबल है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, टेम्परिंग ओवर राइटिंग मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर वो अलाउ नहीं होगी, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चेस्ट एक्सपेंशन, ये वही बात जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि अगर किसी की 1.5 इंच से एक्सपेंशन कम होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे उसकी चेस्ट 38 है तब भी, और उसकी एक्सपेंशन करके वो 39 होती है चेस्ट, तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक्सपेंशन 1.5 ही होनी चाहिए आपकी। अच्छा, एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं। अच्छा, उसके बाद है कि मेडिकल सर्टिफिकेट शुड भी गवर्नमेंट तहसील की तरफ से वो इशू होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से इशू अगर हुआ तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ इशूड ऑन OPD स्लिप एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बल्कि PPSC की वेबसाइट पे पूरा एक फॉर्म दिया हुआ है, वो आपने वहाँ उनकी वेबसाइट से जाके वो फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स, ये जो बात यहाँ ऊपर लिखी थी वही बात दोबारा आ गई है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका मतलब 40 हर पेपर में 40% लिए हैं, लेकिन एग्रीगेट के लिए 50% चाहिए, यानी कि 200 में से उनको 100 मार्क्स लेने हैं इंटरव्यू में जाने के लिए। अच्छा, देयर आफ्टर कैंडिडेट शेल आल्सो सिक्योर 50% इन द इंटरव्यू, और फिर जाके उसको दोबारा इंटरव्यू में अगेन 50% सिक्योर करने होंगे, यानी कि 150 का पेपर होगा तो कैंडिडेट्स को 75 मार्क्स सिक्योर करने होंगे। कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। आफ्टर और जब एक बार आप भर्ती हो गए तो आपको नो इंस्पेक्टर लीगल शैल नॉट बी अलाउड टू सीक चेंज ऑफ कैटेगरी फ्रॉम इंस्पेक्टर लीगल। अच्छा, यानी कि आप अपनी पोस्ट चेंज नहीं कर सकते और जिस डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा आपको वहीं पे काम करना होगा, आप डिपार्टमेंट भी अपना चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन एंड आर रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट विल हैव टू अपीयर फॉर सच मेडिकल एग्जामिनेशन मीट सच कंडीशन अपॉइंटमेंट अदर देन इन द अबव। अच्छा, जो मतलब जो कैंडिडेट्स भी होगा उसको ये सारे टेस्ट वगैरह में इतने नंबर लेने होंगे, उनका मेडिकल स्टैंड में भी उसको पूरा उतरना होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ लीगल इंस्पेक्टर लीगल इज़ गवर्न बाय पंजाब। अच्छा, आगे कोई इतनी खास चेंज इन द प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन हाउ डिक्लेयर प्रोविजनली सक्सेसफुल फॉर इंटरव्यू मे बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट बिफोर इंटरव्यू। अच्छा, वो कैंडिडेट्स जो लोग पास कर जाएंगे, ठीक है, सक्सेसफुल फॉर इंटरव्यू में भी कॉल्ड फॉर, जो इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए पहले बुलाया जाएगा, यानी कि जिनका इंटरव्यू होना है उससे पहले आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होना है। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा, ये नीचे दूसरी पोस्ट शुरू हो जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये वकीलों की बात कर रहे हैं तो यहीं तक है। आगे इससे दूसरी पोस्ट शुरू हो जाती हैं जी। आगे आ जाता है कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब ऐसे तो आप सबको माशाल्लाह पता होगा कि PPSC की वेबसाइट पर आप लोगों ने जाना है, ठीक है। अगर जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ, आपने पहले वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाना है, फिर आपने ये एडवर्टाइज नंबर जो है, एडवर्टाइज नंबर इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, एडवर्टाइज नंबर ये है 26/2025 और ये पोस्ट नंबर है, आपने इसको सर्च करना होगा। ये वाली पोस्ट 37 RH बाई 2025, ठीक है। इस पे जाके आपने इसको सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, वहाँ से अप्लाई करना होगा और उन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग इसमें उन्होंने पहले बता दिया कि इसमें चाहे कोई फेडरल का गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या जिस मर्जी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और अगर किसी को लगता है कि मेरी डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड डिग्री के बराबर है तो उसको HEC की तरफ से
वो प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी डिग्री बराबर है, ठीक है। या तो एचईसी की तरफ से कोई सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा या फिर क्यूईडीसी यानी कि क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी की तरफ से उनको प्रूफ देना पड़ेगा, फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, इन केस अ कैंडिडेट क्लेम्स एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट फर्म एंड अच्छा, अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो प्राइवेट फर्म में काम करता है तो उसकी प्राइवेट फर्म में जिसमें उसने काम किया है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी फर्म है जिसका रजिस्टर्ड नहीं है उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। इन सर्विस कैंडिडेट्स विल इंश्योर बाय फॉर पर्टिकुलर अच्छा, जो लोग अगर इन सर्विस वो जब अप्लाई करेंगे तो उनको वो इंश्योर करेंगे इस बात को कि वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी या डीपीसी जमा करवाएंगे, प्रोवाइड करेंगे जब उनका इंटरव्यू होगा उस वक्त प्रोवाइड करना, ठीक है। द गेट पे ये जो अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करवाने हैं उसमें आपके मार्क्स इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। सीजीपीए वाला सीजीपीए आपने इंक्लूड नहीं करना। कैंडिडेट्स विल इंश्योर दैट दे विल प्रोवाइड मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। जिस पे मार्क्स लिखे होंगे आपने वो वाले सर्टिफिकेट जमा करवाने हैं, वो नहीं करवाने जिस पे सीजीपीए लिखा होगा। अच्छा, कोई इतनी खास बात नहीं लिखी है, आगे लिखी है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पीपीएससी के थ्रू की वेबसाइट के अलावा आप तक पहुंचती है तो आपने उसको या उस ओके नहीं करना, वो आपने सही नहीं समझनी। सही जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पीपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड होती रहेगी। और आगे है शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग प्रोफेशनल टेस्ट, अगर कहीं पे है तो जिस कहने के ऊपर वाली जो पोस्ट है अगर उसमें किसी में हुआ, ला वालों का नहीं है तो ये आप लोगों के लिए पॉइंट स्किप है। इन केस ऑफ वेरिएशन नो अच्छा, तो ये भी आपके लिए नहीं है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू डिपॉजिट फ़ी ऑनलाइन बाय यूजिंग फॉलोइंग। अच्छा, इसकी जो फ़ीस होती है 600 रुपये या फिर 1200 रुपये अगर फ़ीस हुई इसकी, 600 रुपये आई थिंक सो फ़ीस होगी इसकी, तो वो अपने इन प्लेटफॉर्म के थ्रू भरवा सकते हैं आप लोग। एटीएम, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। वन लिंक के जरिए एज कैश, इजी पैसा, यू पैसा, इन सब में किसी भी तरीके से आप लोग पे करवा सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट 15 जुलाई है, ठीक है। टाइम कम है, आप लोग जल्दी से पे कर ये अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि हम उनका अप्लाई कर दें तो वो हमसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर, हम भी उनका अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी किस्म का कोई टाइपिंग वर्क वगैरह, पेपर वगैरह कुछ करवाना हो तो हम लोग वो भी कर देंगे आपका इंशाल्लाह। थैंक यू।